रात को हवा एकदम से बंद। हवा का साउंड ही नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हवा एकदम कान से एकदम पास भी नहीं, एकदम कोई आवाज नहीं हवा का, एकदम शांति। उसके पिताजी डर गए कि बोले ये खतरे का समय है, हवा बंद होने का मतलब जबरदस्त खतरा। उन्होंने तुरंत अजय को उठाया, बोला कि अजय उठो बेटा, उठो, भागो, भागना पड़ेगा हमें यहाँ से, तुरंत यहाँ से भागना है। पड़ा और पटाख से उस तरफ, और लुढ़कते लुढ़कते उसके पिताजी एकदम नीचे चले गए नदी के अंदर। वो अजय बोला, पिताजी पिताजी, अब तक तो कहाँ पता लग पा रहा है इतनी खराब मौसम में। उसके पिताजी एकदम नदी में चले गए और दिखे भी नहीं, कब गिरे कब क्या हुआ, सेकेंडों में ये सारा मामला हो गया। अच्छा बस, हेलो दोस्तों, एक नई और ताजा तरीन कहानी में मैं आपका दोस्त संतोष स्वागत करता हूं। अभी आपने शीर्षक देखा कि आखिर 10 साल की लड़की ने अपने आप को जंगल में कैसे सरवाइव कर लिया। अरे यहाँ तो अच्छे खासे ग्रुप नहीं सरवाइव कर सकता, उस अकेले लड़के ने अपने आप को कैसे सरवाइव कर लिया। तो इस कहानी को मैं इस कहानी के द्वारा शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले, आप कोई भी समय मान सकते हो, वो कभी भी किसी कहीं का समय हो सकता है। किसी नगर, हिमाचल प्रदेश के किसी नगर को आप मान लीजिए। वहां पे एक शिकारी रहते थे, शिकारी जिनका नाम परम हुआ करता था। हालांकि वो शिकारी बाई चॉइस नहीं थे, मतलब उनका कोई वो नहीं था कि बस केवल शिकार करना। उनका असल में लकड़ी का कारोबार वगैरह हुआ करता था, क्योंकि हिमाचल में लकड़ियां वगैरह देवदार की ज्यादा मिलती थी, इसलिए वो लकड़ियों वगैरह का कारोबार करते थे। हाँ, अपने समय में वो शिकार वगैरह करके मनोरंजन किया करते थे, और बहुत बहुत ही माहिर शिकारी, तीर भाला धनुष पिस्टल राइफल जो भी कहिए, सब कुछ चलाने में जबरदस्त माहिर शिकारी। और उन्हीं का लड़का अजय 10 साल के आसपास था। तो वो भी अपने पिताजी के साथ अक्सर शिकार पर चला जाएगा, देखा करता था। अब हम लोग देखते देखते ही तो ऐसे डेवलप होते हैं कि आसपास का जो माहौल रहता है वैसे ही लोग होते हैं। उसको भी तीर चलाना, तीर कमान भाले बंदूक सब कुछ उसको चलाने आ गया था। उसको शेर चीते सामने देखने से भी उतना डर नहीं लगता जितने 10 साल के बच्चे के करने लगते हैं ना अक्सर, वैसे उसको कभी डर नहीं लगता था। हाँ, वो देखता था, उसे पता है कि उस पर एक्शन क्या लेना है। मतलब कलेजा एकदम कठोर हो चुका था, मजबूत, उस तरह था वो, जो माहौल ही ऐसा था भाई। और एक बार की बात है, तो ये सब कारोबार सब कुछ सही चल रहा था। एक बार उसके पिताजी का जो लकड़ी वगैरह का कारोबार, तो जाड़े जाड़े का और हल्का बारिश का समय था, तो लकड़ी का कारोबार वगैरह बंद था। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं बेटा अजय, चलो 5-6 दिन कहीं शिकार पे कहीं बाहर निकलते हैं। अजय भी खुश, उसकी स्कूल की छुट्टियां थी, और वो और 5-6 लोग शिकार पे निकल गए। पूरा तंबू वंबू वगैरह घोड़े बांध बांध के वो लोग गए। काफी शिकार किया, जो भी उनको शिकार मिला, हिरन हिरन का शिकार किया, थोड़े सांबर का शिकार किया। शेर वगैरह नहीं मिल पाए, उस वक्त शेर शेर नहीं मिले। शिकार वगैरह करके वो लोग खुश हो गए। रात को उन्होंने खाना वाना बनाया और खाना लगा के टेंट लगाकर सो गए। और बहुत ही बढ़िया हवा चल रही थी, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अजय और उसके पिताजी दोनों एक साथ सोए हुए थे। अचानक से रात को हवा एकदम से बंद। हवा का साउंड ही नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हवा एकदम कान से एकदम पास भी नहीं, एकदम कोई आवाज नहीं हवा का, एकदम शांति। उसके पिताजी डर गए कि बोले ये खतरे का समय है, हवा बंद होने का मतलब जबरदस्त खतरा। उन्होंने तुरंत अजय को उठाया, बोला कि अजय उठो बेटा, उठो, भागो, भागना पड़ेगा हमें यहाँ से, तुरंत यहाँ से भागना है। अजय भी समझ गया भाई, जब पिताजी बोल रहे तो तुरंत भागना पड़ेगा। वो जब तक तंबू अपना हटाते तब तक तो हवा तेज हो गई, पानी तरता तरता तर आ गया, पानी के साथ ओले आ गए, जो बर्फ के ओले थे वो भी तरता 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 तर ऊपर से आ गए। अब पांचों जो आदमी आए थे वो कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। अब ओलों से बचने के लिए अजय और उसके पिताजी ने क्या किया, जो लकड़ी का जो टेबल था उसका पाया तोड़ के वो अपने सर के ऊपर रख के ऐसे बैठ गए दोनों लोग, ताकि ओलों से बच सके। अब ओले से तो बच सके थे, लेकिन बोले कि बेटा ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा धीरे धीरे करके वो सोचे कैसे भी नदी के किनारे पहुंच जाए, ताकि वहां से निकलने का रास्ता मिल सकेगा। लेकिन अब अंधेरे में कहाँ पता लग रहा है, और अंधेरे करते करते गड्ढे के पास पहुंच गए। दिखा किसी को कुछ नहीं। अचानक से उसके पिताजी का पैर गड्ढे पर, फिर लकड़ी का टेबल लेकर है, उसको पता ही अगर लकड़ी का टेबल उसे छोड़ दिया तो ओले उसकी जान ले लेंगे, सर सर फट सकता है। किसी तरह उसने रात भर एक पेड़ के नीचे बिताई। सुबह हुई तो देखा पूरी तबाही मची पड़ी, पूरे पेड़ पौधे सब ओलों ने तोड़ फोड़ दिए, बहुत ज्यादा तबाही हुआ। अब उसने सोचा जो मिला उसने सामान वामान, जो भी रस्सियां मिली, कुछ भाले मिले, कुछ तीर कमान मिला, जो मिला उसने
पानी की बोतल मिली, जो मिला उसने अपने पास रख लिया, क्योंकि जंगल में सर्वाइव करने के लिए सब कुछ एक एक चीज जरूरी होती है। अब उसको याद है कि जब भी जाना हो तो नदी के रास्ते जाओ, अपने आप पहुंच जाओगे। वो नदी के किनारे किनारे चलने लगा। अब चलते चलते उसको भाई, इंसान है, सबको भूख तो लगती है, कभी मछली पकड़ लेता। और हाँ, उसने एक काम बहुत बढ़िया किया था, जहां भी जा रहा था अपना कोई ना कोई निशान छोड़ जा रहा था। कभी लाल कपड़ा बांध दे रहा था डायरेक्शन देने के लिए, कभी पत्थर को ऐसे एरो की तरह ऐसे रख के ना, ऐसे 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 रख के एरो की तरह निशान बना दे कि हाँ मैं इस तरफ गया हूँ। अलग अलग कई पत्थर ऐसे खड़े खड़े रख दे, खूब निशानियां बना रहा था, ताकि कोई अगर उसे तलाश करने आए तो उसको पता रहे, क्योंकि जंगल में एक छोटी चीज भी बहुत ज्यादा मायने रख जाती है। अब ऐसे करते 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 1 हफ्ता के आसपास बीत गया। अच्छा, बुरी तरह से थक चुका था। उसे पता चल चुका था कि जंगल वो अब पैदल चलकर नहीं पार कर सकता, उसे कोई ना कोई घोड़ा चाहिए। अभी घोड़ा तो ऐसा तो है नहीं कि गया पैसे दिया मार्केट से खरीद लिया। जंगल में तो जंगली घोड़े मिलेंगे, और जंगली घोड़े के काबू तो आने वाले हैं नहीं, भयानक होते हैं। तो ऐसे ही उसको एक काले रंग एकदम डार्क काले रंग का घोड़ा मिल गया। अब अजय ने सोचा, 10 साल का लड़का, सोचा कि इस घोड़े को कैसे भी काबू करना है। अरे उस घोड़े को 2-3 लोग काबू नहीं कर सकता, उस 10 साल के लड़के ने कैसे काबू किया होगा। अब तरीका तो पता ही था कि घोड़ों की एक आदत होती है, देखो, एक बेसिक बेसिक नेचर होता है घोड़े का, कि आप उस पर जितना प्रयास करते जाओगे, शुरुआत में वो खूब नाटक करेगा, लेकिन एक समय के बाद उसकी हिम्मत टूट जाती है और फिर वो एकदम से डाउन होकर आपके काबू में आ जाता है। यही घोड़े का नेचर है। आज ने फटाफट रस्सी का टुकड़ा बनाया, उसके गले में बांधा। तो समझता कि काला घोड़ा क्या हुआ, कि भाई क्यों, उसे आदत तो है नहीं ऐसे रस्सियों की। जब तक देखता इधर दाएं हुआ, तब तक अजय ने वो रस्सी ले जाकर पेड़ से बांध दिया। अब घोड़े ने खूब कोशिश की रस्सी खींचने की। अजय ने तो अपने हाथ से पकड़ नहीं थी, वो रस्सी पेड़ में बंधी हुई थी, वे निकल तो पाएगी नहीं। अब अजय एक भाला लेकर उसको ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है, हट, हट, थोड़ा मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अजय भी मतलब कम से कम, अब माना कि 4.5 फुट के आसपास का लड़का है, लेकिन उसने भी 6 फुट का भाला लिया हुआ था, ताकि घोड़ा उसके पास पहुंच नहीं सके। ऐसे 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 मार रहा है घोड़े को, कभी इधर मार रहा है, कभी इधर मार रहा है। अब घोड़ा भी बुरी तरह से बेचैन हो चुका, थक हार के उसने भी हार मान ली और अजय की दास्तान स्वीकार कर ली। अजय की जैसे दास्तान स्वीकार कर ली, अजय ने उसके गले में रस्सी उसे बांध के उसे काबू कर लिया और नदी के किनारे चलता रहा चलता रहा अपने शिकार करता। और घोड़े का क्या, वो तो घास वगैरह खा के कैसे भी जिंदा रखता। और जो शेर बाघ मिलते, उनसे बचने के लिए अजय ने एक बहुत बढ़िया काम, कभी भी वो शेर बाघ तेंदुए इनसे डायरेक्ट कभी नहीं लड़ाई करने की कोशिश की। उसे पता है भाई, अगर इनसे लड़ाई करूंगा तो कम से कम मेरा घोड़ा तो मारा ही जाएगा, मान लो मैं भी बच जाऊं तो क्या हुआ, घोड़ा तो मारा ही जाएगा। ये जब भी देखता है आसपास शेर घोड़े हैं, तुरंत अपने आप को और अपने घोड़े को छुपा लेता। बोला कि देखो, समझदारी इसी में है कि लड़ाई मत लड़ो, बुद्धिमानी यही कहलाती है कि बार बार लड़ने में किस लिए भाई, अपनी बहादुरी बाद में दिखाएंगे, जिंदा बचेंगे बहुत बहादुरी दिखा लेंगे, कोई जरूरत नहीं बहादुरी दिखाने की, पहले जिंदा बचना जरूरी है। करते करते 1 महीने के आसपास अजय का समय निकल गया, और ईश्वर की दया और अजय की हिम्मत, वो धीरे धीरे नदी के एकदम एकदम किनारे पर पहुंच चुका था, जहां से मानव बस्ती शुरू होनी थी। एक बस्ती मिली। बस्ती में जैसे क्या थका हुआ, बुरी तरह से घोड़े पर ऐसे थक चुका है बुरी तरह, मतलब अब लगा कि अब कोई उसका साथ दे नहीं तो अब उसकी जान निकल जाएगी ऐसा। अब घोड़े की हालत भी बहुत बुरी हो चुकी थी। क्या वो मानव बस्ती में घोड़ा उसको अपने आप ले गया, वो ऐसे ऐसे लेटा हुआ। अब उसका चेहरा लोगों ने देखा, देखकर लगे चर्चा करने। अब इंसानों की बस्ती आई तो उसका भी ध्यान हटका कि अरे कौन है कौन है। तब तक लोग बोले, एक उनमें से एक बोला, यार बच्चे, तुम्हारे से शकल का एक बड़ा सा आदमी, हमारे बड़ा उम्र का आदमी हमारे यहाँ भी है। अब ऐसा कुछ झटका लगा, अरे मेरी शक्ल का तो केवल मेरे पिताजी है, क्योंकि उसके पिता से उसकी शक्ल में बहुत ज्यादा मिलती थी एकदम। वो कहिए तो अपने बाप पर ही गया हुआ था। उसको लगा कि कहीं ना कहीं उसके पिताजी हैं। बोला कि हाँ, हम मिलवाओ उस आदमी से। जब गए तो उसके पिताजी ठीक हो चुके थे, हाथ हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन हाथ ऐसे बंधा हुआ था, हाथ बंधा हुआ और सर पे पट्टी लगी हुई थी, लेकिन ठीक ठाक थे, जीवित थे, कोई कुछ हुआ नहीं था। दोनों पिता पुत्र एकदम से मिल गए, दोनों खुश, बहुत खुशी हुई। और वो उसके पिता को ये जानकर खुशी हुई कि मेरे 10 साल के लड़के ने अपने आप को जंगल में 1 महीने सर्वाइव किया, जहाँ लोग 1 घंटे अपने आप को बचा नहीं पाते, उसने 1 महीने तक बचा के रखा। और फिर जब दोनों पिता पुत्र ठीक हो गए तो बोला कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ। दोनों फिर से वापस शिकार करने के लिए और खूब बढ़िया से, खूब अच्छे से शिकार करने लगे।
तो कहानी गई वन में, सोचो अपने मन में। कल मैं फिर एक नई और ताजा तरीन कहानी लेकर आऊंगा। साइनिंग ऑफ, बाय।